हेलो दोस्तों, आज है 20 नवंबर 2025। आज हम पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर है सी, अरविंद यशवंत पाटिल। कोल्हापुर महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इसका आंसर है सी, अरविंद यशवंत पाटिल। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का सम्मान महाराष्ट्र के कोल्हापुर निवासी अरविंद यशवंत पाटिल को दिया गया। यह पुरस्कार 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर प्रस्तुत किया जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य और भावात्मक कल्याण के लिए अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया? इसका आंसर है बी, कृति सुरेश। तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी सिनेमा में अपनी प्रभावशाली भूमिका जाने वाली अभिनेत्री कृति सुरेन को यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया। वह बच्चों के कल्याण, जागरूकता बढ़ाने, कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए काम करेंगी। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत का स्वर्ण आयात बढ़कर कितने अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया? तो इसका आंसर है सी, 14.72 अरब अमेरिकी डॉलर। अक्टूबर 2025 में भारत का स्वर्ण आयात बढ़कर 14.72 अमेरिकी डॉलर हो गया। अक्टूबर 2024 में 4.92 अमेरिकी डॉलर पर 3 गुना अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से त्योहारी शादियों के मौसम में सोने की भारी मांग के कारण हुई है। अगला प्रश्न है, 2025 के गवर्नर्स अवार्ड में मानक ऑस्कर ऑनरी एकेडमी अवार्ड किस अभिनेता को मिला? इसका आंसर है बी, टॉम क्रूज। इसका आंसर है बी, टॉम क्रूज। प्रसिद्ध अभिनेता टॉम क्रूज 2025 के गवर्नर्स मानद ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें अभिनय, निर्माण, नाट्य सिनेमा को आगे बढ़ाने योगदान के लिए दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव को संस्थागत रूप देने वाली प्रमुख सम्मेलन कौन सा है? तो इसका आंसर है सी, भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015। भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन 2015, जिसका आयोजन 2015 में हुआ था, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, राजनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने पर जोर देते हुए भारत अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय जुड़ाव का संस्थागत रूप दिया गया। अगला प्रश्न है, 2025 का डान पुरस्कार F1 रेसर ऑस्कर पियास्त्री को मिला किस महान खिलाड़ी के नाम पर दिया जाता है? तो इसका आंसर है सी, सर डोनाल्ड ब्रेडमैन। डान पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान है, जो सर डोनाल्ड ब्रैडमैन को एक महान क्रिकेटर थे के नाम पर दिया जाता है। 2025 में F1 की उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार ऑस्कर पियास्त्री को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया? तो इसका आंसर है सी, झारखंड उच्च न्यायालय ने। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का सुनिश्चित निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर और निविदा प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी हो जाए। अगला प्रश्न है, यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2026 में किस विद्यालय ने पूर्ण 100 अंक प्राप्त कर विश्व स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया? इसका आंसर है सी, लुंड विश्वविद्यालय। स्वीडन के लुंड विश्वविद्यालय यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी 2026 में 100 अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान पर हासिल किया। इस रैंक में भारतीय उल्लेख वृद्धि के साथ विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर आ गया, जिसमें 1 से 3 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है बी, 19 नवंबर को। 19 नवंबर को विश्व पुरुष दिवस मनाया जाता है। इंदिरा गांधी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को विश्व शौचालय दिवस, इंदिरा गांधी दिवस और पुरुष दिवस। इसका आंसर है बी, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष 19 नवंबर को मनाया जाता है। यह सुनिश्चित सुलभ स्वच्छ के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। 2025 का विषय थीम है, हमें हमेशा शौचालय की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है, भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स समिट 2026 की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन किस वैश्विक संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने पर केंद्रित होगा? तो इसका आंसर है सी, बिग कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ,
जगुआर, चीता, प्यूमा का संरक्षण। भारत नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स 2026 की मेजबानी करेगा। यह शिखर सम्मेलन इंटरनेशनल बिग कैट्स एलियांस (IBCA) के तहत 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां जैसे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जगुआर, चीता, प्यूमा के संरक्षण के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने पर केंद्रित होगा। अगला प्रश्न है, भारत को 48वें कोडेक्स एलिमेंटियर्स आयोग सत्र CAC 48 में सर्व सर्वसम्मति से किस समिति में एशिया के सदस्य के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया, जिसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया? इसका आंसर है सी। इसका आंसर है सी, कोडेक्स कार्यकारी समिति। भारत 48वें कोडेक्स एलिमेंट्रियस आयोग सत्र सर्वसम्मति से कोडेक्स कार्यकारी समिति के सदस्य एशिया के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया है। इसका कार्यकाल 2027 तक बढ़ाया गया है। यह चुनाव वैश्विक खाद्य मानकों को बेहतर बनाने में भारत की भूमिका को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारत अफ्रीका के संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत किस माध्यम से अफ्रीका के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी गहरा करने की आवश्यकता पर जोर देता है? इसका आंसर है सी, कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण और राजनीतिक संबंधों को पुनर्जीवन। भारत अफ्रीका के अपनी रणनीतिक साझेदारी को कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, राजनीतिक संबंधों को पुनर्जीवित करने के माध्यम से और गहरा करने पर जोर देता है। भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन 2015 ने द्विपक्षीय जुड़ाव को संस्थागत रूप दिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये किस शहर में किया? इसका आंसर है डी, कोयम्बटूर। इसका आंसर है डी, कोयम्बटूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दक्षिण भारत के प्राकृतिक कृषि सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने 9 करोड़ किसानों के लिए 18,000 करोड़ की 21वीं किसान किस्त भी जारी किया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए युवा AI फॉर ऑल राष्ट्रीय AI पाठ्यक्रम को किस मंत्रालय ने विकसित किया? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसका आंसर है सी। भारत सरकार ने युवा AI फॉर ऑल नामक निःशुल्क 4.5 घंटे का स्वगतिशील पाठ्यक्रम शुरू किया। इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को प्रत्येक नागरिक के लिए सरल और सुलभ बनाया जा सके। अगला प्रश्न है, 64वें भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, जिसका विषय एरोस्पेस मेडिसिन में नवाचार, अनंत संभावनाएं हैं? इसका आंसर है सी, बेंगलुरु। एरोस्पेस मेडिसिन संस्था IAM बेंगलुरु में इंडियन सोसाइटी ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन 64वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई द्वारा हाल ही में किस विषय पर प्रकाश डाला गया है? इसका आंसर है बी, यौन उत्पीड़न पीड़िता की सुरक्षा और सहमति से जुड़े कानून सुधार। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने यौन पीड़िता की बेहतर सुरक्षा और सहमति पुनर्भाषित करने उद्देश्य से भारत में हो रहे कानूनी सुधारों को प्रकाश डाला। तुकाराम बनाम महाराष्ट्र 1979। भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई हाल ही में 1979 सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का संस्थागत शर्मिंदगी करार दिया। भारतीय संहिता BNS 2023 यौन अपराध को जेंडर तटस्थ बनाया गया है। तो दोस्तों, आज यही क्लास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।